एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा और राघव नाम के दो प्यारे लोग रहते थे। उनका प्यार और दयालुता पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सुमित्रा घर में काम कर रही है। राघव घर के बाहर कुछ काम कर रहा है। राघव, आज फिर से बाजार से ताज़े फल लाए हैं। तुम्हें कितनी बार कहूँ, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तुमसे बढ़कर कोई नहीं जानता है कि मुझे क्या चाहिए, सुमित्रा। अचानक सुमित्रा की आंखों में एक बेचैनी सी आ जाती है। सुमित्रा घर से बाहर निकलती है। बाजार से लौटते वक्त उसका ध्यान एक हल्की सी रोशनी की ओर आकर्षित होता है। वह घबराते हुए रास्ता बदल देती है। एक दिन जब सुमित्रा बाजार से लौट रही थी, उसने दूर से एक रहस्यमयी रोशनी देखी। उसके दिल में कुछ बेचैनी थी, लेकिन वह उसकी ओर बढ़ी। सुमित्रा बरगद के विशाल पेड़ के पास पहुंचती है, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। क्या आप ठीक हैं आंटी? आपको कहाँ से यहाँ आना हुआ? तुम्हारी तरह की मासूमियत में एक बड़ी ताकत होती है बच्ची। लेकिन तुम नहीं जानती कि यह जंगल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मैं जल्द ही जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम्हारे रास्ते पर छिपी एक शैतानी ताकत है सुमित्रा। अगर तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया तो तुमसे ये ताकत खेल सकती है। क्या मतलब है आपका? महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वह अचानक सुमित्रा का हाथ पकड़ लेती है। यह श्राप तुम तक पहुंच चुका है और तुम उसे नकार नहीं सकती। सुमित्रा डर के मारे दौड़ते हुए घर लौट आती है। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता साफ दिखाई देती है। राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस जंगल में कुछ तो गलत है। वह औरत उस पेड़ के नीचे। अरे, तुम बस थोड़ी थकी हुई होगी सुमित्रा। ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का डर है। सब ठीक है। कुछ दिनों बाद राघव अचानक बीमार हो जाता है। बुखार और कमजोरी से वह बुरी तरह जूझ रहा है। सुमित्रा परेशान हो जाती है। राघव, तुम्हें क्या हो गया है? डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। सुमित्रा, मुझे लगता है कि यह कुछ और ही है। एक रात जब सुमित्रा अकेली होती है, वह उस बरगद के पेड़ के पास फिर से वही बूढ़ी महिला देखती है। उसकी आंखें अब और भी शैतानी हो चुकी हैं। तुम्हारा समय अब आ गया है सुमित्रा। तुम्हारे पति की जान तभी बच सकती है जब तुम अपनी आत्मा का सौदा करोगी। तो क्या? मेरी आत्मा? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पति का जीवन या तुम्हारी आत्मा, तुम्हें चुनना होगा। सुमित्रा घर लौट आती है और वह निर्णय करती है कि वह अपनी आत्मा का सौदा करे ताकि राघव की जान बच सके। अगले दिन राघव पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। सुमित्रा अब बदल चुकी है। उसकी आंखों में शैतानी चमक है और उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। सुमित्रा का चेहरा अब बदला हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि उस दुष्ट शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी जिसने उसे चुड़ैल बना दिया था। और उसके बाद जो भी उस जंगल में गया, उसने सुमित्रा की आवाज़ सुनी, आची चोस्ता की। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे में सुमित्रा का साया धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में गहरी खौफनाक चमक है। उसके बाद से कोई भी व्यक्ति उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ सुमित्रा जैसी चुड़ैल की आत्मा बसी हुई थी जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। अंधेरे आकाश में कुछ काले बादल घूमते हुए दिखते हैं, जैसे सुमित्रा की बुरी आत्मा अब भी उस जंगल में जिंदा हो। गांव के छोटे बच्चे अपनी माओं के पास बैठे हैं। वे खौफ के मारे जंगल के बारे में बातें कर रहे हैं। एक बच्चा डर के मारे कांपते हुए कहता है, माँ माँ, जंगल में एक अजीब सी औरत है। वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। उसकी आंखें वे जलती हैं। चुप रहो, वह बस पुरानी कहानी होगी, कुछ नहीं। लेकिन फिर एक और बच्चा बोलता है, नहीं, वह सच में है। कल रात मैंने उसे जंगल के पास देखा। उसने मुझे कहा, तुम बहुत देर तक भागने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को छीन लूँगी। अरे भगवान, वह सचमुच वापस आ गई है।
गांव में एक औरत का अचानक गायब हो जाना और बच्चों का लगातार चिल्लाना। एक शख्स ने जंगल में रहस्यमय प्रकाश देखा। वह फिर से लौट आई है। मैंने पेड़ के पास से कोई अजीब रोशनी देखी। हमारे गांव के बच्चों को वो अपनी जादुई ताकत से फंसा रही है। हमें उसे रोकना होगा। गांव वाले एकजुट होकर एक योजना बनाते हैं कि वे सुमित्रा को जंगल से बाहर लाकर उसे समाप्त कर देंगे। गांव के कुछ बहादुर लोग जो हथियारों से लैस हैं जंगल की ओर जाते हैं। उनके चेहरों पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। वे धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां सुमित्रा खड़ी होती है। उसकी आंखों में बुरी ताकत की चमक है। सुमित्रा, हम जानते हैं कि तुम वो नहीं हो जो हम जानते थे। तुम पर एक श्राप चढ़ा है, लेकिन इसे तोड़ने का तरीका अब हमारे पास है। सुमित्रा धीमे धीमे उनके पास जाती है। उसकी आवाज़ में पूरी ताकत है। तुम मुझे रोकने आए हो? हाँ, तो आओ, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तुम जैसी कोई ताकत हमें नहीं डरा सकती। हम तुम्हें खत्म करेंगे। गांव वाले डर के मारे पीछे हटते हैं। अचानक सुमित्रा के सामने एक और व्यक्ति प्रकट होता है जो उसकी पुरानी माँ है। सुमित्रा, तुम मेरी बेटी नहीं रही। तुमने अपना हृदय छोड़ दिया और काले जादू के सामने सिर झुका दिया। तुम्हें लौट आना चाहिए, लेकिन तुम अब वापसी नहीं कर सकती। सुमित्रा की आंखों में झिझक और तड़प है, लेकिन वह फिर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी माँ को हटा देती है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे और राघव के लिए किया था। मुझे उसकी जान बचानी थी। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है बेटी। यह तुमने एक बड़ा पाप किया है। अब तुम्हारे लिए सुमित्रा की आंखों में एक गहरी पीड़ा उभरती है, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहती है। गांव वाले और सुमित्रा के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। हवा में अजीब आवाज़ें, पेड़ टूटते हैं और जादुई शक्तियाँ चारों ओर बिखर जाती हैं। सुमित्रा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। वह एक डरावनी भयंकर चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से शैतानी हो चुका है और उसकी आंखों में अंधेरा समा चुका है। सुमित्रा, सुमित्रा, क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम अब जो हो वह तुम नहीं हो। सुमित्रा की आंखों में थोड़ी सी हलचल आती है, जैसे वह फिर से अपने पुराने रूप को महसूस कर रही हो, लेकिन वह बहुत जल्द अपनी शक्तियों को और बढ़ा देती है। अचानक सुमित्रा अपने अंदर के शैतान को नकार देती है। उसकी आंखें पहले जैसी साफ हो जाती हैं। वह अपनी माँ को देखती है और सिर झुका देती है। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो माँ। मैं वापस नहीं आ सकती। फिर वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में विलीन हो जाती है और उसकी आवाज़ धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। सुमित्रा ने अपनी आत्मा का सौदा किया था और अब वह चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन क्या वह सच में मुक्त हो पाई, या फिर उसने अपने आप को अनंत काल के लिए उस श्राप में बांध लिया? यह सवाल आज भी गांव के लोग पूछते हैं कि गांव फिर से शांत हो जाता है। लोग धीरे धीरे सुमित्रा की कुख्याति और रहस्यमयी ताकत के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कोई उसे याद नहीं करता, क्योंकि अब उसका नाम सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गया था।